दिल्ली से डॉक्टर राम निवास इंडिया का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। सज्जनों, भगवान हमारे लिए सर्वप्रथम पूज्य हैं। माता पिता के बाद गुरु का स्थान आता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे वैदिक परंपरा में गुरु का बहुत ही उत्कृष्ट स्थान है। गुरु गोविंद दो द्वार खड़े, काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी, प्रभु को दियो दिखाए। तो ऐसे गुरु की महिमा का क्या कहना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा और परमात्मा के बीच कड़ी का काम करने वाले गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। विश्व के समस्त गुरुओं को प्रणाम करता हूं और गुरु जी का नाम स्मरण में आते ही जो हमारे हृदय के अंदर भाव आते हैं, मैं उनको आप सबके बीच रखने का प्रयास करता हूं। सुनिएगा और अपना समर्थन दीजिएगा। कि मन राममय हो जाता है, मन राममय हो जाता है जब स्वामी दर्शन पाता है। मन राममय हो जाता है जब स्वामी दर्शन पाता है। स्वामी जी भी हम लोग संबोधित करते हैं अपने गुरु जी महाराज को। तो स्वामी का मतलब गुरु जी से लें कि मन राममय हो जाता है जब स्वामी दर्शन पाता है। मन राममय हो जाता है जब स्वामी दर्शन पाता है। ईर्ष्या द्वेष जलन मिट जाता। अपने भौतिक जीवन में मनुष्य मायाग्रस्त होकर, माया में लिप्त होकर व्यस्त हो जाता है, लेकिन जब कोई महात्मा का स्वरूप, जब किसी स्वामी का स्वरूप उसके सामने आता है, तो उसके अंदर उसको देखकर जो हृदय के भाव हैं वो बदलते हैं और उसके अंदर एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति उस समय आना प्रारंभ करती है। उसी बात को मैंने प्रकट करने का प्रयास किया है कि गुरु जी को देखते ही मन राममय हो जाता है, परमात्मा की स्मृति ताजी हो जाती है और मन में और क्या बदलाव आते हैं कि ईर्ष्या द्वेष जलन मिट जाता। ईर्ष्या द्वेष जलन मिट जाता, भक्ति भाव में मन लग जाता। भक्ति भाव में मन लग जाता, विवेकानंद रूप दिख जाता है जब स्वामी दर्शन पाता है। विवेकानंद रूप दिख जाता है जब स्वामी दर्शन पाता है। मन राममय हो जाता है जब स्वामी दर्शन पाता है। जब स्वामी दर्शन पाता है, जब स्वामी दर्शन पाता है, मन राममय हो जाता है जब स्वामी दर्शन पाता है। स्वार्थ भाव तब दब जाता है। मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, लेकिन किसी महात्मा के स्वरूप को देखकर, अपने गुरु और स्वामी जी के स्वरूप को देखकर उसके अंदर एक तत्क्षणिक बदलाव होता है। कि क्या बदलाव होता है कि स्वार्थ भाव तब दब जाता है। एक परमार्थी सन्यासी को देख करके परमार्थ का भाव आता है, स्वार्थ का भाव उस समय दब जाता है। कि स्वार्थ भाव तब दब जाता है, उपकारी तन बन जाता है। स्वार्थ भाव तब दब जाता है, उपकारी तन बन जाता है। मन बैरागी हो जाता है, मन बैरागी हो जाता है जब स्वामी दर्शन पाता है। मन बैरागी हो जाता है जब
स्वामी दर्शन पाता है। मनुष्य रागी होता है और स्वभाव से सुख सुविधाओं का भोगी होता है, लेकिन जब किसी विरक्त व्यक्ति को देखता है तो उसके अंदर एक तत्क्षणिक बदलाव आता है। उसको कहने का मैंने प्रयास किया है कि स्वार्थ भाव तब दब जाता है, उपकारी तन बन जाता है, मन वैरागी हो जाता है जब स्वामी दर्शन पाता है। जब स्वामी दर्शन पाता है, जब स्वामी दर्शन पाता है, मन राममय हो जाता है। जब स्वामी दर्शन पाता है, मन राममय हो जाता है। जब स्वामी दर्शन पाता है कि और क्या होता है कि काम भावना दूर हो जाती, काम भावना दूर हो जाती, प्रेम भावना घर कर जाती, प्रेम भावना घर कर जाती। सांसारिक वस्तुओं के भोग की इच्छा हल्की होती हुई प्रेम भावना, ईश्वर प्रेम का भाव प्रकट होने लगता है कि काम भावना दूर हो जाती, प्रेम भावना घर कर जाती। मन सद्ज्ञानी हो जाता है, मन सद्ज्ञानी हो जाता है जब स्वामी दर्शन पाता है। जब स्वामी दर्शन पाता है, जब स्वामी दर्शन पाता है, जब स्वामी दर्शन पाता है, मन राममय हो जाता है। जब स्वामी दर्शन पाता है, मन राममय हो जाता है। जब स्वामी दर्शन पाता है। और आखिरी बंद है गीत का कि माया मोह खंडित हो जाता। अस्थायी रूप से खंडित नहीं होता, लेकिन एक विरक्त को देखकर, एक स्वामी स्वरूप को देखकर, विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व को देखकर सामने में मन के अंदर जो बदलाव आता है, बेशक वो कुछ समय के ही लिए क्यों न हो, कि माया मोह खंडित हो जाता, पापी मन लज्जित हो जाता। माया मोह खंडित हो जाता, पापी मन लज्जित हो जाता। जीव पाक साफ हो जाता है, जीव पाक साफ हो जाता है जब स्वामी दर्शन पाता है। जीव पाक साफ हो जाता है जब स्वामी दर्शन पाता है। जब स्वामी दर्शन पाता है, जब स्वामी दर्शन पाता है, मन पाक साफ हो जाता है। जब स्वामी दर्शन पाता है, मन राममय हो जाता है। जब स्वामी दर्शन पाता है, जब राममय हो जाता है, मन राममय हो जाता है। जब गुरु जी दर्शन पाता है, मन राममय हो जाता है। जब स्वामी दर्शन पाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।